प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लिखा लेख, कहा रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी देश बनाया। पीएम मोदी बोले, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे। पूरी दुनिया महसूस की जा रही है उनकी कमी, भावी पीढ़ियां सदा उनकी आभारी रहेंगी। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने एमवीए को चुनौती दी, कहा कांग्रेस नेताओं और उनके युवराज से वीर सावरकर की प्रशंसा करवाएं। पीएम मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तारीफ की, कहा कांग्रेस कभी भी शिवसेना संस्थापक की प्रशंसा नहीं करती। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया निष्कासित। नागपुर की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का लगाया आरोप, कहा राहुल ने आरक्षण बंद करने की झूठी बात फैलाई। कुर्ला की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी का राहुल और उद्धव पर हमला, पूछा क्या उद्धव ने राहुल को सावरकर की आइडियोलॉजी मानने के लिए मना लिया। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा उद्धव ने एक सभा में बोला कि बकरीद की इजाजत नहीं देनी है तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए, अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो गोली मार देते। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन, बोले पिछले 10 सालों में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़े, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत, राज ठाकरे बीजेपी के खास, वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश आंबेडकर से मिलने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से किया इनकार, कहा स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग का छापा, रांची जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल, का हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। असम सीएम का हेमंत बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोले इंडिया गठबंधन ने झारखंड को बर्बाद किया, प्रदेश की बजाय अपने नेताओं का विकास किया। झारखंड की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बीजेपी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। से मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में की रैली, का सबका साथ सबका नारा नहीं बीजेपी का विजन है। सीएम मोहन यादव बोले सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार, मुजफ्फरनगर से दिया गया नया नारा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी सपा की सरकार में भर्तियों में होता था खिलवाड़, अब अपराधियों को सीधा होती है जेल। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने धारा 370 का किया समर्थन, कहा कोई कुछ भी कर ले 370 की वापसी नहीं हो सकती, वो जमीन में इतने नीचे दब गया है कि उसे वापस कोई नहीं ला सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का धारा 370 को लेकर राहुल गांधी पर निशाना, का राहुल जी अपना रुख साफ करें कि वो इसके समर्थन में है कि विरोध में। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव, सीएम योगी ने किया उद्घाटन, स्कूली छात्रों से भी की मुलाकात। लखनऊ में आज से शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस, सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज, यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को दी बधाई। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम, धामी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ की समोसा पार्टी का, राज्य सरकार के फैसले को देश भर में उड़ाया जा रहा है मजाक। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे, पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकते। यूपी महिला आयोग का जिम और योग सेंटर को लेकर भी नया फरमान, अब जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर रखनी होगी जिसकी सीसीटीवी से निगरानी होगी। आजकर मेडिकल कॉलेज घटना के 3 महीने पूरे होने पर न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर फिर कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे, कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक जुलूस निकलेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, बवाना में 409, रोहिणी में 401 AQI दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393, अशोक विहार में 382 AQI, ओखला पड़पड़गंज पंजाबी बाग वजीरपुर में 350 पार पहुंचा क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के एम्स इलाके में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 343 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सांस लेना हुआ मुश्किल, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव, बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है पानी का छिड़काव। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई काफी कम। प्रयागराज में डिरेल होने से बची वंदे भारत ट्रेन को आता देख ट्रैक पर बाइक छोड़कर भागा युवक। वंदे भारत ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक ट्रैक पर काफी दूर तक घिसटती रही बाइक मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, जांच में जुटी RPF। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास रेल हादसा, सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्सल वैन और 2 कोच पटरी से उतरे। सुबह करीब 5:30 बजे हुआ रेल हादसा, एक हादसे में 2 यात्रियों को हल्की चोट लगी, जांच में जुटा रेलवे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर अमित जोश ढेर, 35 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। पुलिस के रोकने पर बदमाश अमित जोश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, जिसके बाद बदमाश की हुई मौत।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 2 नक्सलियों को किया गया ढेर, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में नदीम नाम के शख्स की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने देर रात गोली मारकर मौत के घाट उतारा। दिल्ली के ज्वाला नगर में बीड़ी मांगने पर युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। बस में सवार लोग मथुरा से लखनऊ जा रहे थे, पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था बस। चंडीगढ़ में एक साइबर ठगी का शिकार हुए हरिनाथ नाम के शख्स 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे, 51 लाख ठगे। कर्नाटक के कोलार में 3 मंजिला इमारत गिरी, ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे काम की वजह से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जेल में कैदी ने की सुसाइड की कोशिश, जेल कर्मचारियों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल, कैदी की जान बची। मुंबई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज हुई शामिल। गुजरात के अमरेली में एक शख्स ने अपनी लकी कार को दी समाधि, शख्स ने रिश्तेदारों को भी बुलाया, ढोल नगाड़ों के बीच मंत्रोच्चार के साथ कार को खेत में दी समाधि, कार को फूलों से सजाया गया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 61 रन से हराया, 4 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 202 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका 141 रन पर हुई ढेर। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए, आवेश खान को 2 सफलताएं मिली, अर्शदीप सिंह ने चटकाया 1 विकेट। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 107 रनों की विस्फोटक पारी खेली, 47 गेंद पर लगाया T20 करियर का दूसरा शतक। डरबन के मैदान पर संजू सैमसन ने लगाया आसमानी छक्के। डरबन में शतक जड़कर संजू सैमसन ने रचा इतिहास, T20 मैच में लगातार 2 पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। T20 इनिंग में छक्कों के मामले में संजू ने रोहित शर्मा की बराबरी की। अभिषेक शर्मा का T20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन जारी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रन पर आउट हुए। डरबन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का नहीं चला बल्ला, 16 गेंद पर 21 रन बनाकर लौटे पवेलियन। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के दौरान 1 छक्का और 2 चौके लगाए। अफ्रीकाई गेंदबाज पैट्रिक क्रूगर ने किया सूर्य कुमार यादव का विकेट। संजू सैमसन सूर्य कुमार के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रन की हुई पार्टनरशिप। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के साथ पहली मुलाकात का किया खुलासा, कहा पहली मुलाकात में सचिन बाजी के पैरों में गिर गया था। इरफान पठान, युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने किया था मेरे साथ प्रैंक। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब ने खेली 82 रन की पारी, अब्दुल्ला शफीक ने 57 गेंद पर जड़ा अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 163 गेंदों पर सिमटी, स्टीव स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 35 रन। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने दिखाया गेंद में से जलवा, 5 विकेट लेकर एडिलेड में मचा कोहराम। शाहीन अफरीदी को मिले 3 विकेट। पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 6 कैच लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस विशेष क्लब में शामिल होने वाले 9वें विकेट कीपर बने। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे फॉर्मेट से लेंगे संन्यास, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब खान ने दी जानकारी। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज अजारी जोसेफ को सुनाया ये सजा, 2 मैचों के लिए बोर्ड ने किया बैन। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में अजारी जोसेफ ने कप्तान शाही होप पर किया था गुस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में के दौरान अजारी जोसेफ मैदान छोड़कर चले गए थे। अजारी जोसेफ की वजह से विंडीज टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ करनी पड़ी थी फील्डिंग। अजारी ने अपनी गलती के लिए मांगी है माफी। 9 नवंबर को शारजाह में फिर आमने सामने होंगे अफगानिस्तान बांग्लादेश। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान 1-0 से आगे। पहले वनडे में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 91 रन से धोया। भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराने के बाद न्यूजीलैंड के सामने श्रीलंका का चैलेंज 9 नवंबर को दामबुला में खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज केगिसो रबाडा बोले, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेगा। प्रोटियाज अपने पहले WTC फाइनल में पहुंचने की रेस में है। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहां 31 दिनों की ट्रेनिंग करेंगे। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में उतरेंगे पेरिस पदक ओलंपिक पदक विजेता अमन, बेंगलुरु में होगा आयोजन।